नमस्कार साथियों, आज की दिनांक 1 फरवरी 2023 और आज के दिन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हमारी ये क्लास होगी। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीआर राजस्थान ऑफिशियल्स। नीचे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। स्टार्ट नहीं हुआ क्या? सॉरी, अभी भी नहीं हुआ, सॉरी। नीचे देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो मेरे हिसाब से करते हैं क्लास आज की शुरू। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्थिक सर्वे 2022-23 साथियों। 2022-23 का जो आर्थिक सर्वे था वो कल पेश हुआ। आज बजट पेश हो गया है। नहीं, आज आर्थिक सर्वे पेश हुआ है, कल बजट पेश होगा। बजट आज पेश हो गए हैं, आज बजट पेश हो गया साथियों। हाँ ठीक है, तभी रिपोर्ट आ गई थी। कल आर्थिक सर्वे पेश हुआ था। बजट पर 1 या 2 दिन में हम एक क्लास लेकर आएंगे, ब्रॉड क्लास। पिछले साल बजट में क्या था, इस साल बजट में क्या था, वो समराइज करके आपको बता देंगे। आपको कहाँ पर हिट करेगा, कहाँ पर हिट नहीं करेगा। और अगर आप थोड़ी सी सेविंग वगैरह कर रहे हैं या कोई शेयर मार्केट वगैरह में लगे पैसे लगा रहे हैं, तो फिर हम आपको 1 साल का थोड़ा-सा अंदाज़ा बता देंगे भी 1 साल सरकार क्या सोच रही है अगले 1 साल करने के लिए। उस पर आर्थिक सर्वे 2022-23 आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है इसका। चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7% रहने का अनुमान है। मोस्टली ये जो आर्थिक सर्वे है वो कुछ नया नहीं है, ऐसा इसमें कुछ आंकड़ा ऐसा नया नहीं आया है जिस पर थोड़ा हमें ये लगे कि अरे ये क्या आ गया। मोस्टली ये सब अनुमान पहले आ चुके हैं। जैसे आईएमएफ का अनुमान 6.1% का था अगले वित्त वर्ष के लिए और लगभग यही 6.8% का अनुमान इस वर्ष के लिए था। सेम है, आरबीआई ने भी यही अनुमान दिया था, सेम है। और जो फिंच रेटिंग एजेंसी है उसका जो अनुमान था लगभग सेम था। थोड़ा बहुत कहीं अंतर हो दशमलव में तो बात अलग है, अदरवाइज सेम सा आंकड़ा है। तो कोई चौंकाने वाला आंकड़ा आर्थिक सर्वे में नहीं आया। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.4% रहने का अनुमान है और ये लक्ष्य भी था और लगभग इस लक्ष्य पर सरकार खरी उतरी है। जो एक खास बात थी वो थी बैंकों की बैलेंस शीट लगभग अच्छी गई है इस बार, बैलेंस शीट सभी बैंकों की। तो सरकार थोड़ी सी आसान्वित है, लेकिन अगले साल कोई दरें वगैरह घटाने के लिए सरकार न तो उनकी कोई मन है न कोई इच्छा है, क्योंकि अगला साल चुनावी साल है साथियों। तो महंगाई पर भी काबू पाना है सरकार को और पैसे भी खूब बाजार में भेजने हैं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं ऐसी अब सरकार लाएगी जो लोक लुभावन सी होंगी। चाहे वो गवर्नमेंट को सी भी हो। लास्ट ईयर में लोक लुभावन योजनाएं समझ आती हैं जिनसे मार्केट में पैसा हो सप्लाई हो जाता है, जिस चक्कर में महंगाई भी बढ़ती है। और सरकार चाहती है महंगाई पर काबू भी रहे और मार्केट में पैसा भी सप्लाई हो, डायरेक्ट लोगों तक पहुंचे। तो दोनों करने के लिए सरकार को ब्याज रेट वगैरह घटाने में कोई खास फायदा नजर नहीं आ रहा। बाकी देखिए जो भी हो, बजट में देखें क्या हो रहा है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण है हमारी साथियों। पीएम गति शक्ति 2021 बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई मंत्रालयों को एक धरातल पर लाने के लिए एक मास्टर प्लान था। पीएम गति शक्ति 2021 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा साथियों। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति साथियों। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल सरकार एक ऐसी पॉलिसी बनाना चाहती है जिसमें ढुलाई, आप ये समझ के लिए माल ढुलाई, एक लॉजिस्टिक माल ढुलाई है। माल ढुलाई के लिए सरकार एक पॉलिसी लेके आई है। मोस्टली क्या है कि आज जीडीपी का 14 से 18% माल ढुलाई में क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। सामान इधर उधर लाने ले जाने में खर्च हो रहा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये वैश्विक जो बेंचमार्क है वो इसका 8% है। सरकार लॉजिस्टिक नीति के द्वारा जो 14 से 18% खर्च है उससे कितना करना चाहती है, 10% से कम लाना चाहती है। इसलिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लाई है सरकार। और इसके लिए मेगा लॉजिस्टिक पार्क वगैरह बनाए जा रहे हैं, जहां पर क्या होगा कि जैसे मान के चलिए एक शहर है जयपुर, मान के चलते हैं, और एक शहर है अहमदाबाद। जयपुर से बहुत सारा सामान मान के चलिए ट्रक वगैरह हैं जो अहमदाबाद जा रहे हैं। तो अब वो ट्रक वगैरह कहाँ आएंगे? सीधे जयपुर में रेलवे स्टेशन पर आ जाएंगे और उन्हें गाड़ी में, रेलवे जो गाड़ी है उसमें चढ़ा दिया जाएगा और वो अहमदाबाद तक पहुंच जाएंगे। जिनसे उनका एक तो समय बहुत ज्यादा बचेगा, प्लस जो खर्च आने वाला है वो खर्च बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इस प्रकार के लॉजिस्टिक पार्क बनाने की सरकार की योजना है। इन लॉजिस्टिक पार्क में रेलवे और वायु और जल को भी ऐड करने का प्लान किया जा रहा है सरकार का। तो जल कॉन्सेप्ट को भी, जल मार्ग वगैरह को जोड़ने का प्लान किया जा रहा है। पीएम केयर्स फंड साथियों, इस पर बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है साथियों, क्योंकि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है इसके ऊपर। उस रुख में सरकार ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड जो है उसकी स्थापना 29 मार्च 2020 को हुई थी। कोविड के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। ये कोई सरकारी कोष नहीं है। दान भारत के संचित कोष में नहीं जाता, क्योंकि इसका दान है जो वो भारत के संचित कोष में नहीं जाता है। सार्वजनिक परमार्थ ट्रस्ट है ये।
संविधान संसद या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा सृजित नहीं किया गया है, न तो इसके लिए कोई एक्ट है न कुछ और। इससे जुड़े तीसरे पक्ष की जानकारी किसी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत साझा नहीं की जा सकती। यूपीएससी के लिए प्री के लिए अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है साथियों, पीएम केयर्स फंड के मामले में ध्यान रखिएगा। इसकी निधि का लेखा परीक्षण ऑडिटर करता है और ऑडिटर एक सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, और उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति कौन करता है, तो केग द्वारा तैयार एक पैनल करता है। फंड में सरकार के बजटीय स्रोतों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त योगदान को स्वीकार नहीं किया जाता। ये उनसे कोई फंड स्वीकार नहीं करता, तो ये आम जनता से दान स्वीकार करता है। नेक्स्ट देखिए, इसकी ये हो गया आंध्र प्रदेश की नई राजधानी साथियों विशाखापट्टनम। मामला ये है कि इसकी घोषणा हुई है और मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी साहब ने इसकी घोषणा की है, और 2020 में भी वो एक ऐसी घोषणा कर चुके हैं जिस घोषणा में उन्होंने कहा था कि कर्नूल, आंध्र प्रदेश और अमरावती 3 राजधानियां बनाएंगे हम आंध्र प्रदेश की। हालांकि ये जो भी उनका स्टंट रहा हो, पर एक ये भी है कि विशाखापट्टनम को राजधानी बनाने की घोषणा उन्होंने की है। वो चाहते हैं कि अमरावती के स्थान पर विशाखापट्टनम है वो राजधानी बने। सबसे पसंदीदा झांकी गणतंत्र दिवस पर साथियों कौन सी रही थी? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। सबसे पसंदीदा झांकी गणतंत्र दिवस पर कौन सी रही थी? तो सीएपीएफ की रही थी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की रही थी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की। गृह मंत्रालय के अधीन आता है, इसलिए अमित शाह जी ने इनको बधाई दी है। सबसे पसंदीदा झांकी या सबसे ज्यादा बेस्ट झांकी के लिए एक अवलोकन करने के लिए पैनल बैठता है, और इस पैनल में न्यायाधीश वगैरह नियुक्त होते हैं, और ये पैनल ही इस बात का निर्णय करता है कि सबसे बेस्ट झांकी कौन सी थी। हाइफा पोर्ट साथियों कहाँ है? तो हाइफा है इजराइल में साथियों। यहाँ पे एक त्रिमूर्ति स्मारक भी है जहाँ पे मैसूर, जोधपुर एक और है, एक जगह और के सैनिकों की एक मूर्ति है, 3 मूर्तियां हैं वहां पे। मैसूर, जोधपुर एक जगह की और सैनिकों की मूर्ति है इजराइल में साथियों, ध्यान रखिएगा। अदानी समूह द्वारा इसे हाइफा पोर्ट को खरीदा गया, इसलिए चर्चा में है। 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण की घोषणा की गई है। इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है साथियों ये। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू है इजराइल के, ध्यान रखिएगा। और ये कोई जबरदस्त खबर नहीं है। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।